ओम शांति। आज बाबा की थर्सडे की मुरली की पहली पॉइंट बाबा ने बताई है। कोर्स में ना, जब हमने कोर्स किया था सभी ने, तो एक चैप्टर आता है सीढ़ी का चित्र। उसमें पूरा डाउनफॉल भारत का समझाया हुआ है। हम सब सतयुग में थे पहले, उसके बाद कैसे त्रेता युग में आए, फिर द्वापर युग में आए, फिर कलयुग में आ गए, तो जैसे गिरावट में आ गए। तो बाबा ने कहा ये तमो प्रधान तो होना ही है, ये सब ड्रामा में नूंद है। नूंद मतलब होता है फिक्स है, कि हम सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आकर एकदम तमो प्रधान बन जाएंगे। तो हमें ये बाबा याद दिलाते हैं कई बार कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बाबा बनाता है। तो दो चीजें हो गई। पहला, कलयुग के अंदर तमो प्रधानता की वजह से हमें बहुत बुराइयां, बहुत पाप और खराब वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो यानी ये कोई नई बात नहीं है, बाबा हमें ज्ञान पहले ही दे चुके हैं कि ऐसा होना है। जैसे देखिए, जब ठंड के दिन आते हैं तो हमने सबसे सुना हुआ है ना, पहले से ही सुना हुआ है कि सर्दियाँ आती हैं ना, ऐसा होता है, बहुत ठंड लगती है, ये स्वेटर होता है, स्वेटर पहनना होता है, सॉक्स, सिर ढकना होता है, कितना कुछ सुना है। फिर जब सर्दी आती है तो हम अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही बाबा बताते हैं कि ये जो समय है तमो प्रधानता का आ चुका, और अब हम सब अनुभव कर रहे हैं। भगवान ने तो बहुत पहले बता दिया, तो इसीलिए हमेशा पहले से तैयारी रखनी होती है। हमारी बाबा साथ साथ भी तैयारी करा रहे हैं। और फिर आगे सतो प्रधान समय आएगा, यानी कि सतयुग आएगा, तो उसके लिए भी तैयार होना है। अब हर चीज अगर हम अनुभव करके ही मानेंगे तो फिर तो हम तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर किसी ने बता दिया कि सर्दियाँ आएंगी, गर्म कपड़े होने चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। अब सर्दी आ गई, हमने सोचा था अरे पता नहीं ऐसे ही कह रहे हैं, ये तो आएगी नहीं आएगी ठंड, देखेंगे। अब ठंड आ गई, अब हमारे पास कपड़े नहीं है। अब हम ठंड में एकदम बीमार हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। चलो, अगर हमारी बॉडी की पावर बहुत ज़्यादा है तो हम ठीक है, जल्दी बीमार नहीं होंगे। लेकिन कब तक लड़ते रहेंगे ना सर्दी से, आखिर लड़ते लड़ते वो ठंड हड्डियों में घुस जाएगी, फिर वो और परमानेंट बीमारी बनेगी। तो ऐसे ही हमने कलयुग के लिए भी तैयारी अगर नहीं की ज्ञान के हिसाब से, तो आखिर इस कलयुग में भी ना अपने संकल्पों से, दुनिया के वाइब्रेशन से लड़ते लड़ते मनुष्य आत्माएं परमानेंट बीमार हो जाती हैं। ऐसे ही सतयुग आ रहा है तो उसकी भी हम तैयारी नहीं कर रहे। तो बाबा ने आज हमें ये बात समझाई है, और ये अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम समझ लें और पुरुषार्थ करें। दूसरी बात आज बाबा ने कही है कि अपने ऊपर थोड़ा सा रहम खाना है, देही अभिमानी बनो। मतलब अपने ऊपर इतना तरस करो कि हम अपने आप को भगवान की श्रीमत पर चलने के लायक बना लें। बाबा ने कहा अवज्ञा नहीं करनी है, और उस अवज्ञा में बाबा ने खास आज पॉइंट दिलाया कि किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। बाबा ने कल भी कहा था क्रोध करेंगे तो दुखी होंगे, दूसरों को भी दुख देंगे और खुद भी दुखी होंगे। तो अगर इतनी भी हम बाबा की आज्ञा मान लें, आज्ञा को ना मानना यानी अवज्ञा करना, जिसको हम ओबिडेंट ना होना कह सकते हैं। तो बाबा आज हमें ये ध्यान दिला रहे हैं एक आज्ञा के ऊपर, तो कम से कम आज पूरा दिन हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें क्रोध नहीं करना है। यह है बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।